आप जानते हैं कि केमिकल डाइज से दूर रहकर भी आप अपने बालों को एक नेचुरल और इफेक्टिव तरीके से कलर कर सकते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नेचुरल चीज के बारे में जो कि बिना केमिकल्स के और बिना नुकसान पहुंचाए आपके सारे सफेद बालों को काला कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, इस चीज का नाम है इंडिगो। आई एम श्योर अब सवाल आता है कि इंडिगो को यूज आपको क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं अपनी उसी पुरानी घिसी पिटी डाई को आप यूज करते रहें जो कि 5 मिनट में आपको कलर कर देती है बाल और बड़ी आसान भी होती है लगानी। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो दोस्तों यह है कि इंडिगो 100% केमिकल फ्री होता है। आमतौर पे जो डाइज हम लोग यूज करते हैं इनमें अक्सर अमोनिया होता है, पैराबेन्स होते हैं और सल्फेट्स भी होते हैं जो कि बालों के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होते हैं। इसके कंपैरिजन में इंडिगो एक प्योर हर्बल प्रोडक्ट है। इसमें कोई हार्मफुल केमिकल नहीं होते हैं जो आपके बालों को जो है वो डैमेज कर सके, नुकसान पहुंचा सके, और इसीलिए इट्स कंप्लीटली नेचुरल एंड सेफ फॉर मोस्ट पीपल। यही नहीं दोस्तों, इंडिगो के जो है यूज करने से आपके बाल स्ट्रांग भी बनते हैं, बालों में शाइन भी आती है और आपका स्कैल्प यानी जो आपकी चमड़ी होती है सर की, वो भी हेल्दी बनती है। एक रिसर्च जो कि इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ट्राइकोलॉजी में छपी है दोस्तों, इससे भी ये बात पता चलती है कि नेचुरल हेयर डाइज जैसे कि इंडिगो को यूज करने से हेयर स्ट्रेंथ में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होता है। तो अब आप मान सकते हैं कि सिर्फ मैं ही ऐसा नहीं कह रहा हूं, साइंस भी यही मानती है। तो दोस्तों, अगर आप भी नेचुरल तरीके से अपने बालों को डाई करना चाहते हैं तो इंडिगो कुड बी योर गो टू सॉल्यूशन। वैसे तारीफ तो बहुत हो गई, बातें भी बहुत हो गई, अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि आखिर इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन में जानते हैं कि इंडिगो को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या होता है। इंडिगो यूज करने के लिए आपको चाहिए प्योर इंडिगो पाउडर, जो कि जाहिर सी बात है। इसके साथ आपको चाहिए एक नॉन मेटेलिक बाउल जो कि प्रेफरेबली कांच का होना चाहिए, अदरवाइज आप चाहें तो चीनी का भी ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ मेजरिंग स्पून आप ले लीजिए, प्लास्टिक या रबर के ग्लव्स आप ले लीजिए और एक शावर कैप और एक ओल्ड टॉवल भी आप ले लीजिए। ओल्ड क्यों? ओल्ड इसलिए क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा सा मैसी भी हो सकता है और आपका नया नवेला टॉवल इससे खराब भी हो सकता है। तो ये सब चीजें आप एक जगह इकट्ठा करके रख लीजिए और इसके बाद इसको प्रिपेयर करने के लिए आप शुरुआत कीजिए। सबसे पहले तो आपको अपने बाल दोस्तों एक माइल्ड शैम्पू से अच्छी तरीके से वॉश कर लेने हैं ताकि जो बालों में ऑयल वगैरह लगा रहता है या जो नेचुरल ऑयल निकलता है वो सब साफ हो जाए। इसके बाद इंडिगो पाउडर को पानी के साथ आपको इस कांच के बाउल में जो आपने लिया था अच्छी तरीके से मिक्स करना है। याद रखिए कि एक साथ बहुत ज्यादा पानी आपको नहीं डालना है, नहीं तो पाउडर में गांठें पड़ जाएंगी या फिर जो पाउडर है आपका उसका पेस्ट बहुत पतला सा हो जाएगा। जो आपका पेस्ट आपको बनाना है इसकी कंसिस्टेंसी इतनी थिक होनी चाहिए जितने की करीब करीब हम लोग मेहंदी की रखते हैं। इसके बाद आप रबर के ग्लव्स पहन लीजिए क्योंकि इंडिगो से आपके हाथ भी काले हो जाते हैं कई बार। इसके बाद अपने बालों में आपको इंडिगो पेस्ट को सेक्शन बाय सेक्शन अप्लाई करना है। बालों की जड़ों से आपको शुरू करना है और जो बालों के सिरों तक आपको इसको लेते हुए अच्छी तरह से लगा लेना है। एक बार जब आपके पूरे के पूरे सर में इसका एप्लीकेशन हो जाए तो शावर कैप आप पहन लीजिए और करीब करीब 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक आपको वेट करना है। वेट आप जितना ज्यादा करेंगे दोस्तों, जितनी ज्यादा इसको लगा के रखेंगे उतना ही ज्यादा आपका जो कलर है वो डार्क होता जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का कलर चाहिए। लास्टली जब आपके बाल ड्राई हो जाएं या जब आप इनको धोने के लिए तैयार हो जाएं तो इनको अच्छी तरह से प्रॉपर्ली आप पानी से धो लीजिए। बालों को वॉश करने के लिए याद रखिए हमेशा माइल्ड शैम्पू और कंडीशनर का ही आपको इस्तेमाल करना है। और एक बहुत ही अच्छी सी टिप जो मैं आपको यहां देना चाहूंगा वो ये कि इंडिगो के कलर को ज्यादा टाइम तक मेंटेन रखने के लिए आप कभी भी हार्श केमिकल्स का या शैम्पूज का इस्तेमाल ना करें। नेचुरल प्रोडक्ट्स को ही ज्यादा से ज्यादा यूज करें और बालों में कोकोनट ऑयल से या जोजोबा ऑयल से हफ्ते में 1 या 2 बार मसाज और तेल की मालिश भी करते रहें। इससे क्या होगा कि आपका जो कलर है वो ज्यादा लंबे समय तक टिका रहेगा और वाइब्रेंट रहेगा और आपके बालों की जो हेल्थ है वो भी अच्छी रहेगी। अब बात करते हैं कुछ कॉमन सवालों के बारे में जो हो सकता है इस वक्त आपके मन में भी उठ रहे होंगे। तो सबसे पहला सवाल दोस्तों जो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं वो ये कि क्या इंडिगो को सभी टाइप्स के हेयर वाले लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका जवाब है कि इंडिगो मोस्टली सभी हेयर टाइप्स के लिए सेफ होता है, सुटेबल होता है। लेकिन हाँ, अगर आप के जो बाल हैं बहुत ज़्यादा डैमेज्ड हैं या फिर आपकी जो स्कैल्प है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो ऐसे में इसको लगाने से पहले एक बार आपको पैच टेस्ट जरूर कर लेना चाहिए ताकि आपको मेक श्योर हो कि इससे आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा है। दूसरा कॉमन सवाल होता है कि कितने दिन तक जो है ये टिकता है। अगर आप लगाते हैं एक बार तो कितने दिनों तक ये आपके बालों में कलर बना रहेगा। तो ऑन एन एवरेज आप जान सकते हैं करीब 4 से लेकर 6 हफ्ते तक जो इंडिगो का कलर होता है ये आपके बालों में टिका रहता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी हेयर केयर रूटीन कैसी है, आप किस तरह के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं अपने बालों में और सनलाइट के अंदर, डायरेक्ट सनलाइट के अंदर आपका जो एक्सपोजर है वो दिन में कितने टाइम तक रहता है। इन सभी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो हेयर कलर है इंडिगो की वजह से ये कितने दिन तक टिकेगा। बट ऑन एन एवरेज एक आम इंसान में करीब आप मान सकते हैं कि 4 से लेकर 6 हफ्ते तक ये आराम से टिक जाता है। तीसरा और इंटरेस्टिंगली सबसे कॉमन सवाल दोस्तों जो कि लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं वो ये कि क्या इंडिगो को दूसरी नेचुरल डाइज जैसे कि हिना वगैरह के साथ मिक्स किया जा सकता है या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि इंडिगा और हिना का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन होता है। इंडिगो बालों को ब्लूइश ब्लैक टोन देता है और जो हिना होती है ये बालों को रेड कलर देती है। तो जब आप इन दोनों चीजों को आपस में मिक्स करते हैं तो इससे आपको एक गॉर्जियस ब्राउन या डार्क ब्राउन टाइप का शेड मिलेगा जो कि बिल्कुल नेचुरल लगता है, बहुत ही अमेजिंग लगता है। वैसे एक सवाल ये भी है कि इन दोनों को आपको कितना कितना आपस में मिलाना होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका पर्सनल प्रीफरेंस क्या है। अगर आप ज्यादा रेडिश ब्राउन कलर चाहते हैं तो ऐसे केस में आपको 70% हिना लेनी चाहिए और 30% आपको इंडिगो इसमें मिक्स करना है।
अगर आप डार्क ब्राउन कलर चाहते हैं, ज्यादा नेचुरल टोन चाहते हैं, तो ऐसे में 50% हिना लीजिए और 50% इंडिगो लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा ज्यादा डार्क, आपको थोड़ा ब्लैकिश साइड में आपका जो टोन है वो जाए, तो आपको 30% हिना लेनी चाहिए और 70% आपको इंडिगो लेना चाहिए। दोस्तों, इंडिगो आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देता है इन टर्म्स ऑफ हेयर कलर, और ट्रस्ट मी, मैंने खुद भी कई बार इसको यूज किया है और द एफर्ट वॉज रियली वर्थ इट।